सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जम्मू कश्मीर को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला आना है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाया गया था और उस पर कई सारे राजनीतिक दलों और सिविल सोसाइटीज़ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर उस पर आपत्तियां दर्ज की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को काफ़ी देर बाद सुना और इसी साल 10 दिनों तक अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अर्जियों की सुनवाई हुई और अब सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अनुच्छेद 370 पर बड़ा फैसला सुनाने वाला है। इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के कई सारे राजनीतिक दलों का जो विश्वास था कहीं ना कहीं कि अनुच्छेद 370 वापस आ सकता है या नहीं आ सकता है, वो कहानी भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतिम फैसला आ जाएगा जाहिर है कि फिर कोई गुंजाइश ना ही राजनीतिक दलों के पास रहेगी अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर में वापस लाने के लिए और ना ही सामाजिक संगठनों को। इस बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आने वाले इस फैसले को लेकर भी काफ़ी तैयार है और उसके लिए तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही हैं। जम्मू कश्मीर सरकार और प्रशासन को खदशा है कि ये फैसला जिस भी तरह आता है उसके बाद लोगों में शायद हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में कोई रिएक्शन सामने आए। जाहिर है कि जब 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटा था उसके बाद कश्मीर कई महीनों तक बंद रहा था। कर्फ्यू था, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी, टेलीफोन कनेक्शन कट गए थे ताकि किसी तरह का विरोध प्रदर्शन जो है सड़कों पर ना हो पाए और कहीं ना कहीं सरकार उसमें कामयाब भी हुई थी हिंसा को रोकने में और किसी तरह की गड़बड़ी को रोकने में। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि क्या किसी तरह का कोई रिएक्शन कश्मीर में सड़कों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिखेगा, लेकिन ऐसा कम ही लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी अपनी तरफ से तैयार है। न सिर्फ सुरक्षा बलों को और पुलिस को चौकस रख दिया गया है पूरे जम्मू कश्मीर में, ख़ास तौर से कश्मीर में, बल्कि साथ ही साथ प्रशासन ये भी मन बना रही है कि यदि ज़रूरत पड़ी तो सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंटरनेट सेवाएँ कुछ समय के लिए कश्मीर में बंद भी रखी जा सकती है। लेकिन ये सभी निर्भर होगा कि किस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आता है अनुच्छेद 370 को लेकर और उस पर जम्मू कश्मीर में आम लोगों की तरफ से क्या प्रक्रिया आती है। अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक।